हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है आपकी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज 2.2 में जो एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल इसमें एग्जांपल नंबर 2 आप देख सकते हो। ये एग्जांपल नंबर 2 है जो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसके कहने का क्या मतलब है? कह रहा है कि इस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका आपको क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है। उसके बाद वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें सबसे पहले जीरोज फाइंड करना है, फिर जो जीरोज आ जाएगा उसका रिलेशन हमको वेरीफाई करना है इसके कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा px वो है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है इसका जीरोज फाइंड करिए, फिर इसका रिलेशन वेरीफाई करिए। तो मैंने आपको बताया है किसी का भी जीरोज फाइंड करना है तो सबसे पहले आप उसको जीरो के इक्वल करोगे। तो हम इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 कर दिया आपने। अब हम क्या करते थे कि इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ तो कुछ है नहीं तो क्या मानेंगे 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म है ये इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं कितना आता है, तो 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले तो हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया कि प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो बीच वाला टर्म है इसको हम दो पार्ट में करेंगे, और वो दो ऐसा पार्ट होना चाहिए कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो 7 है बट मल्टीप्लाई करने पर 10 है। तो क्या हो सकता है 5 और 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पर हम लोग रख देंगे 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन फाइंड करेंगे। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x। तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ क्या बचेगा 5। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 2 निकलेगा कॉमन, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 5 दोनों में कॉमन निकल जाएगा। बचेगा इसके पास क्या, x, और इसके पास ये 2 बचा इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जब ये फैक्टराइज हो जाएगा इसके बाद से हम इसको भी 0 के इक्वल करेंगे और इसको भी 0 के, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई 0 रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे, x प्लस 5 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू -2। तो ये जीरोज फाइंड कर लिया हमने। एक जीरोज होगा -5 और एक जीरोज हो जाएगा -2। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो आप सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करोगे, फिर आप बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट में करोगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो वो आ जाए बीच वाला टर्म, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, और उसके बाद से आप इसमें से कॉमन फाइंड करके फैक्टर निकाल लेंगे। ये इसका फैक्टर होता है जो लास्ट में दो पार्ट में आता है, वो दोनों इसके फैक्टर होते हैं, और वो दोनों फैक्टर से एक एक जीरोज निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये दो जीरोज आ गया, -5 और -2। अब इसके बाद से हमें इसके रिलेशन भी वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करते हैं रिलेशन हम लोग। कैसे करते हैं वेरीफाई? जो दोनों जीरोज है उसमें से एक जीरोज को मान लीजिए अल्फ़ा। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू -5 एंड सेकेंड जीरोज को मान लेंगे बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ये दोनों जीरोज को, एक को हमने बीटा मान लिया, एक को अल्फ़ा मान लिया। अब हमें मालूम है कि रिलेशन किस तरह का होता है। तो पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या आना चाहिए, -b/a
ए आना चाहिए। तो अल्फ़ा की जगह रख दीजिए -5 प्लस -2, बीटा की वैल्यू -2 है, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो, बी जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, तो 7 है बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो ए होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है इसका फैक्टर, तो 1 हो गया। -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/1 -7, -5 -2 -7 इज इक्वल टू माइनस। आप देख सकते हो कि पहला हमने वेरीफाई कर लिया सम ऑफ जीरोज, एंड अब हम लोग करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, C/A आना चाहिए। तो करते हैं हम लोग, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -5 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है, C मीन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है इसका 10 है, तो C की जगह आप रख दो 10, A की वैल्यू तो 1 ही है, तो -5 इंटू -2 कितना हुआ 10 इज इक्वल टू 10, ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कर लिया, फिर इसके बाद से उसके रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया, ठीक है ऐसे। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि इसके जीरोज फाइंड करो और इसके रिलेशन वेरीफाई करो। तो अगर आपसे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करने के लिए बोलेगा या फिर रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, आप इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 3। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हो कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, बिकॉज इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो कह रहा है इसका जीरोज फाइंड करो और फिर वही रिलेशन वेरीफाई करो। सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह, डिफरेंट मुझे बस इसमें एक चीज़ दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, आप देखो जो एग्जाम्पल नंबर 2 था उसमें 3 टर्म्स थे, एक x² का टर्म था, एक x वाला टर्म था और एक कांस्टेंट का टर्म था। इसमें 2 ही टर्म है, एक है x² का और एक है कांस्टेंट टर्म, x वाला टर्म इसमें नहीं है। तो जब 2 टर्म वाला इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हम इसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद से रिलेशन वेरीफाई करने का तो तरीका वही है, जीरोज इसके कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखते हैं हम, ठीक है। x² -3 px क्या है, x² -3, एग्जाम्पल नंबर 3, px इज इक्वल टू x² -3 दे रखा है। देखिए जब 2 टर्म वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई रिमूव हो, चाहे मान लीजिए कांस्टेंट टर्म ना दिया हो या फिर x वाला टर्म ना दिया हो, ये तो हमेशा रहेगा, ये गायब हो जाएगा तो फिर तो वो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा, ये तो रहेगा, या तो x गायब हो सकता है या फिर जो है कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हो। तो जब ऐसे होते हैं 2 टर्म वाले तो हम सबसे पहले तरीका ये अपनाते हैं, तो पहले तो हम जीरो निकालना है तो इसको जीरो को इक्वल करेंगे, x² -3 इज इक्वल टू 0 को इक्वल किया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे सबसे पहला स्टेप है 2 टर्म वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉमन निकल रहा है क्या, इसमें से दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये पहला वाला तो फेल हो गया। दूसरा हम लोग लगाएंगे तरीका कि जब कॉमन नहीं निकला तो दूसरा तरीका ये है कि इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए राइट साइड में, नंबर x को छोड़ के सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरे साइड में, ट्रांसफ़र का तरीका अपनाइए, ठीक है। ये तरीका अपना के आप 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कॉमन तो निकल नहीं रहा है तो ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, x² -3 इक्वल टू 0 है तो x² इज इक्वल टू -3 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे +3। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, x² की वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो स्क्वायर जब इसका हटेगा तो दूसरे साइड वाला स्क्वायर रूट में हो जाएगा और आगे क्या लग जाएगा +- क्योंकि किसी का भी स्क्वायर रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो स्क्वायर इसका
जैसे ही हटा राइट साइड वाला स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ गई। ठीक है, अब इसकी तो अब यहाँ से 2 रूट है, देखो आप, एक तो हो जाएगा √3 और एक हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3, 2 जीरोज हैं इसके। ठीक है, अब देखो आप इसको इसके रिलेशन वेरीफाई करने आपको, करते हैं वेरीफाई। इसमें से एक जीरोज को मान लेंगे अल्फ़ा, लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस b अपॉन a होना चाहिए। तो अल्फ़ा की जगह रख दीजिए √3 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस √3 इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है। अगर आपसे कोई इसमें पूछे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू वो होती है जो x के साथ होता है। x इसमें है क्या, x वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, इट मीन्स b की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो आप यहाँ पर b की वैल्यू 0 रखोगे, ओके, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट ही a होता है तो 1 है, तो आप यहाँ पर रख दोगे 1। तो √3 प्लस माइनस माइनस √3 इज इक्वल्स टू -0/1 बाट 0, √3 माइनस √3 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो एक तो वेरीफाई हो गया हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a के इक्वल आ गया। इधर हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, दूसरे साइड में माइनस b/a रखते हैं और देखते हैं दोनों तरफ का इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आ गया इक्वल। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, c/a। अल्फ़ा की वैल्यू √3 थी और बीटा की वैल्यू माइनस √3। सी की वैल्यू क्या है इसमें, सी मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे -3 है। देखिए हम लोग साइन के साथ लेते हैं, इसके आगे जो साइन है उसके साथ ही उसको हम लोग वहाँ रखते हैं, तो इसके आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ रखेंगे। सी की वैल्यू -3 अपॉन a 1 है, √3 इंटू माइनस √3। ये देखो आप, इसके आगे क्या साइन है, प्लस, और इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और √3 की का इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो -3 अपॉन 1 -3। तो ये भी आपका हो गया। तो हमने इसका रिलेशन वेरीफाई कर दिया और जीरोज भी फाइंड कर दिया। तो आप देख सकते हो कि अगर किसी भी 2 टर्म वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो आप उसमें पहला तरीका अपना ही, कोई कॉमन निकल जाए, नहीं निकलता है तो आप उसके सभी नंबर्स को दूसरे तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, x को छोड़ के बाकी सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो कॉमन तो कुछ निकल नहीं सकता था यहाँ से, तो हमने ट्रांसफ़र करके x की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद से रिलेशन वेरीफाई जैसे करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a आना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। यही करके दिखाना होता है। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं क्या है। Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2। कह रहे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए आप, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरो, जिसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट दे रखा है -3 and 2। कह रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिसके जीरोज का सम है -3 और उसका प्रोडक्ट क्या है, 2 है। जीरोज का सम का क्या मतलब है, जीरोज क्या होते हैं, 2 जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक अल्फ़ा और एक बीटा मान लेते हैं अगर हम, यानी कि ये क्या दिया है, अगर हम एक जीरोज अल्फ़ा और दूसरा जीरोज बीटा मान लेते हैं, इट मीन्स ये जो -3 है ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे बोला है सम और प्रोडक्ट, और ये जो है 2 जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे बोला है सम एंड प्रोडक्ट। इट मीन्स सम मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरो, जिसके जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट, जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2। ठीक है, तो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। तो हम लोग पहले लिख लेंगे यहाँ पर कि अल्फा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अभी नहीं, पहले हम ये मान लेते हैं लेट द 2 zeros of the quadratic polynomial, the required जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए उसका दोनों जीरोज मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा है, ठीक है। लेट द 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड बीटा, देन तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, -3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे बोला है, देन लेट मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको हमने बताया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक रूल बताया है कि अगर जीरोज मालूम हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या रूल लगाते हैं, उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी px, देयरफॉर px इज इक्वल्स टू, हमने माना कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें चाहिए वो क्या है, px है, और तो px किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये रूल हमने बताया था आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला हमने बताया था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो आपको और जीरोज दिया हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, बताया था आपको ये फार्मूला। तो इसी फार्मूले से हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या रख देंगे, ये माइनस की जगह माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, -3 है जो कि रख देंगे। फिर एक्स की जगह पर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 रख देंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, तो यही क्वेश्चन था कि अगर सम और जीरोज दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फाइंड करो। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप देख सकते हो। आपके एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन यही है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो आप इस एक्सरसाइज को आप चाहो तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इस एग्जाम्पल नंबर 4 को समझ जाओगे अगर आप, तो इसको आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को आप अच्छे से समझ करके इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कर लेना। ओके, देखो बहुत आसान है ये। इसमें सेम क्वेश्चन है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन है। तो ये जीरोज का सम हो गया, ये जीरोज का प्रोडक्ट हो गया। जीरोज का सम मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, और इसी फार्मूले में रख करके सॉल्व कर देंगे। ओके, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, वेरीफाई दैट 3 -1 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मीन्स कि ये वेरीफाई करो कि ये 3 -1 और -1/3 क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है कि नहीं है, चेक करो। तो जीरोज कैसे चेक करते हैं आप बताओ मुझे। जीरोज चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें पता करना है कि 3 इसका जीरोज है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 3 को x की जगह पर रख करके इसको कैलकुलेट करूंगा, और कैलकुलेट करने पर अगर 0 आ जाता है इट मीन्स 3 इज द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा,
जीरोज हो जाएगा। इसी तरह से -1 को चेक करना है कि जीरोज है कि नहीं है, तो मैं -1 को इसमें रख करके चेक करूँगा, अगर 0 आता है तो ये भी जीरोज है। फिर -1/3 को इसमें रख करके चेक करूँगा, और अगर 0 आ जाता है तो जीरोज है ये तीनों। ठीक है, ऐसे रख के चेक कर सकते हैं हम लोग जीरोज है कि नहीं है। फिर अगला इसका स्टेप में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है चलो पहले तो इसको चेक कर लो, फिर उसके बाद से कह रहा है क्या कि एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कह रहा है और तब जाके इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। किसके रिलेशनशिप को, इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको चेक करो आप। ठीक है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को यहाँ पे वेरीफाई करना है आपको। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करोगे, इन तीनों को चेक करोगे कि ये जीरोज है कि नहीं है। तो चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है इसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका px इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 5, (3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसमें किसको किसको रख के चेक करना है कि जीरोज है कि नहीं है। एक तो आपको रखना है 3 को, और एक रखना है एक -1 और एक -1/3। इन्हीं तीनों को चेक करना है कि ये जीरोज है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले x की जगह पे 3 रख के चेक करते हैं। 3 × 3 का क्यूब माइनस 5 × 3 स्क्वायर माइनस 11 × x की जगह रख दीजिए 3, फिर -3। तो 3 × 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 3 जा 9 33 माइनस 3। 27 × 3 81 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3। 81 माइनस 45 36 होगा। 36 माइनस 33 3 एंड 3 माइनस 3 कितना 0। P3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब हम रख के चेक करते हैं इसको -1 को। तो P-1 रख के चेक करते हैं। यहाँ पे रखेंगे हम लोग 3 × -1 का क्यूब माइनस 5 × -1 का स्क्वायर माइनस 11 × -2 सॉरी -1 -3। तो 3 × -1 का क्यूब -1 ही होगा, -5 × -1 का स्क्वायर +1 और -11 × -1 ये 1 है। तो -11 × -1 कितना +11 -3 -3 -5 +11 -3 -3 -5 -8 +11 3 एंड 3 -3 0। ये भी जीरोज हो गया क्योंकि इसको भी रख के चेक करने पर 0 आ रहा है। एक और बचा है -1/3, उसको भी चेक करते हैं कि जीरोज है कि नहीं है। -1/3 तो 3 × -1/3 का क्यूब x की जगह पे रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1/3, फिर -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3 -3 3 × -1 का क्यूब -1 और नीचे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 -5 × -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -11 × -1 +11/3 -3। ये हो गया -3/27 -5/9 +11/3 -3। अब आप देखो, अब इसको सॉल्व करना है। एक ये रैशनल फॉर्म में आ गया, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई है।
तो सॉल्व करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी का सेम है नहीं। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 27। तो इसमें हम किससे इंटू करें कि नीचे 27 आ जाए। ऑलरेडी 27 है तो 1 से करेंगे, तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। नीचे यहाँ 9 है तो किससे इंटू करेंगे तो 27 आएगा 3 से, तो ऊपर भी 3 से कर दो आप। 5 3 जा 15 प्लस इसमें 9 से करेंगे तो 11 9 जा 99। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 में किससे करेंगे तो 27 आएगा। 27 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 27 से इंटू करेंगे तो 27 3 जा 80। -3 -15 -18 प्लस 99 81 81 -81 0 0 बाई 27 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपने चेक कर लिए, ये तीनों का तीनों आपने देखा कि रख करके इसमें जब हमने चेक किया तो 0 आ गया। इट मीन्स यस 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ px। जो px दिया हुआ था जो क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका ये जीरोज है। ठीक है, आपने देखा कि ये इसका जीरोज है। ओके, अब आप आगे देखिए, इसमें और क्या करना था, वेरीफाई करना था, रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। ये तीनों जीरोज है, एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा और एक को गामा, और रख करके हम रिलेशन वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए रिलेशनशिप इसकी वेरीफाई करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू, पहला जीरोज मान लीजिए अल्फा 3, बीटा इज इक्वल्स टू -1 एंड गामा इज इक्वल्स टू -1/3। ये तीनों जीरोज हमने माना, एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा। अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। तो करके देखते हैं, अल्फा की जगह रख दीजिए 3 प्लस यहाँ पे -1 रखेंगे, प्लस गामा की जगह पे कितना है -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस की जगह माइनस, b की जगह मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में b क्या होता है, b मतलब जो x² के साथ होता है वो b होता है, x³ के साथ वाला a होता है। तो ये हो गया आपका a का वैल्यू, ये हो गया b का। अब इसके साइन के साथ लेंगे इसको, देखिए इसके आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ रखेंगे। ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है। ठीक है, तो माइनस, ये तो माइनस हमने रखा, ये फॉर इसका रूल जो था उसमें का माइनस है, और b की जगह ऑलरेडी कितना दे रखा है -5, तो हम लोग b की जगह यहाँ पर -5 रख देंगे अपॉन a की वैल्यू 3 है, x³ के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका वो a की वैल्यू होती है, तो यहाँ हो गया 3। तो 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल्स टू 5/3। तो 3 - 1 2, 2 - 1/3 इज इक्वल्स टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6 -1 कितना हो जाएगा 5/3 इज इक्वल्स टू 5/3। अब देख सकते हो कि दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया। कौन सा रिलेशन हमने वेरीफाई किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। इस रिलेशनशिप को जब हमने वेरीफाई किया तो दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम लोग वेरीफाई क्या करते हैं इसमें, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं, रख के देखते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 3 है, बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये आप ऐसे कर लेते हैं, बीटा की वैल्यू -1 इंटू गामा की वैल्यू है -1/3 प्लस गामा की वैल्यू यहाँ रखनी है -1/3 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल्स टू c/a आना चाहिए ना इधर, c/a। तो c की वैल्यू इसमें क्या है, c की वैल्यू देखिए -11 है और a की वैल्यू 3 है, तो -11/3। ठीक है, देखिए इसके बाद तो 3 × -1
-3 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1/3 प्लस 3 से 3 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू -11/3। अब देखो आप ज़रा, -3 प्लस 1/3 -1 इज इक्वल्स टू -11/3 आना चाहिए। तो इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, कितना आएगा एलसीएम, 3 आएगा। इसमें हम किससे इंटू करेंगे तो 3 आएगा, 1 से, तो 1 है इसके नीचे तो 3 से करना पड़ेगा, 3 से 3 3 जा 9, इसमें 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, इसमें 3 से करेंगे तो -3 इक्वल्स टू, अब देखो आप -9, एक मिनट कहीं लगता है कुछ फॉल्स है, -9 प्लस 1 नहीं सही है, -9 प्लस 1 -8 -8 -3 -11/3 इज इक्वल्स टू -11/3। ठीक है, आगे ये भी दोनों LHS RHS इक्वल, तो हमने दूसरी बार वेरीफाई किया किसको, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू C/A, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। एंड लास्ट अब वेरीफाई क्या करना होता है, एंड अल्फ़ा बीटा गामा ये किसके इक्वल होना चाहिए, -D/A के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू -1 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू, इधर माइनस की जगह माइनस, D की वैल्यू कितनी है देख सकते हो आप यहाँ से, -3 है और A की वैल्यू 3 है, तो -3/3 3। देखो आप ये 3 से ये -1/3 है, सॉरी -1/3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू -1 कितना हो गया, +1। इधर भी देखो आप माइनस क्या हो जाएगा, +3, और +3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, तीनों रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया। अब आप इस एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं इसका सलूशन अपलोड करूंगा, बट अगर आप खुद से कर सके तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपको न बताया गया हो। आप देख सकते हो क्वेश्चन में इसका रीड कर दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कह रहा है कि ये जीरोज फाइंड करना है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका आपको जीरोज फाइंड करना है, फिर जाके रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करते हैं बताया ही गया है, और इसके बाद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन भी कैसे वेरीफाई करते हैं ये भी आपको बताया गया है। तो इसमें कोई डाउट तो रहना नहीं चाहिए, सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन फिगर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। कह रहा है कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है आपको, ये सम और प्रोडक्ट दे दिया है जीरोज का, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। एग्जांपल को सॉल्व करते हुए मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि आपको कैसे करना है। तो आप ये देख लीजिए एक्सरसाइज 2.2 बड़ा ही ईजी है, अगर आप अच्छे से सारे चीज़ों को आपने समझा होगा तो ये कुछ नहीं है, बहुत समझिए कि बहुत ज़्यादा ईजी है, इससे ईजी कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता, कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकता है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, वैसे मैं इसका सलूशन अपलोड करूँगा, आप उससे मैच कर लेना सॉल्व करने के बाद से। ओके, थैंक यू।